डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। आपके चाचा जी ने भेजा है आपको बर्थडे गिफ्ट और आपने लिखना है उनको धन्यवाद देते हुए एक पत्र। तो जानते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे और ये भी जानेंगे कि एक लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किन पार्ट्स का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इस तरह आपको दिया होगा एग्जाम में एक क्वेश्चन, पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट ही हैज सेंट यू। You are Nitu Singla, living at 75 College Road, Moga. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एड्रेस, ये यहाँ पर, और आपको बताया गया है कि आप हैं नीतू सिंगला। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये जो एड्रेस होता है ये सेंडर्स एड्रेस होता है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हमें लिखना होता है। कुछ क्वेश्चन के अंदर तो आपको एग्जाम में इस तरह कुछ एड्रेस दिया होगा, आपने वही एड्रेस लिखना है, और अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, और इस पार्ट को कहते हैं द हेडिंग, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। कुछ इस तरह से है, आपने सिर्फ इस पार्ट को ही लिखना है। एग्जाम में आपने सिर्फ ये ही लिखना है, इस पार्ट को ही आपने लिखना है। आप ये पार्ट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको इसके पार्ट्स समझाने के लिए यहाँ पर हेडिंग, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट कुछ इस तरह से लिखा है। तो आप सिर्फ एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। उसके बाद में हमने लिखना होता है सैल्यूटेशन, जो इसका सेकंड पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लेटर्स के अकॉर्डिंग जिसको हम लिख रहे हैं वो अलग अलग होता है। जैसे इस लेटर में हमने अंकल के लिए यूज किया माय डियर अंकल, डियर अंकल भी हम लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये हमें लिखना होता है। लेटर्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। इनफॉर्मल लेटर में हम माय डियर, डियर इस तरह कुछ लिख सकते हैं। माय यंगर ब्रदर, माय यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, डियर पापा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह कुछ हम लिखेंगे। उसके बाद में मैसेज बॉडी हमने लिखनी होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। तो इस लेटर के लिए हमने जो मैसेज बॉडी बनाई है वो ये है, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट यू हैव सेंट मी। आपका धन्यवाद कि आपने जो उपहार मुझे मेरे बर्थडे पर दिया है। योर गिफ्ट द रिस्ट वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो घड़ी मेरी भेजी है वो बहुत ही सुंदर है। All my friends have liked it very much. मेरे सभी दोस्तों ने इसे पसंद किया है। It is very useful. It is a token of your love. I once again thank you for this. इस मैसेज बॉडी पार्ट में आप कुछ सेंटेंसेस और भी ऐड कर सकते हैं और कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा, इस पार्ट को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। योर अफेक्शनेटली नीतू सिंगला। नीतू सिंगला हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आप नीतू सिंगला हैं, तो हमने नीतू सिंगला ही यहाँ पर लिखा। और नीचे हमने लिखा योर अफेक्शनेटली। तो मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर पार्ट में हम खून का रिश्ता रखने वालों के लिए अफेक्शनेटली यूज करते हैं, योर अफेक्शनेट सन, इस तरह कुछ। और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए हम योर्स सिंसियरली यूज कर सकते हैं, योर्स एवर यूज कर सकते हैं, योर ऑलवेज यूज कर सकते हैं, योर्स वेरी सिंसियरली यूज कर सकते हैं, योर्स मोस्ट सिंसियरली यूज कर सकते हैं इस पार्ट को लिखने में।
और जिनके साथ हमारा नज़दीकी रिलेशन नहीं होता और जिनको हम सिर्फ जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं योर फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली। तो इस तरह आज हमने जाना कि लेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और हमने लेटर्स को कैसे लिखना है। हमने ये जो पार्ट्स हैं ये आपने एग्ज़ाम में लिखने नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। आपने जो ब्लू कलर में जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो ही एग्ज़ाम में लिखने हैं। उम्मीद है आपको लेटर लिखना समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।